अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी आज की पेशकश है हम और हमारा माहौल, जमात पंजुम, 5th क्लास, इन्वायरमेंटल साइंस में सैला असबाग जानवर हमारी जिंदगी का जरिया है। इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये वीडियो तैयार करने का असल मकसद है टेट एग्जाम, जो कि टीएस टेट एग्जाम जो कि फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन आने वाला है। उनकी तैयारी के लिए ये मवाद मैंने तैयार किया है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि टेट क्या होता है। टेट वो एग्जाम है जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर के लिए है। डीएससी लिखने से पहले फर्स्ट टेट लिखा जाता है। टेट के लिए ये मवाद मैंने तैयार किया है। जानवर हमारी जिंदगी का जरिया है। जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है वो टाइगर शेर की है, जो कि हमारा कौमी जानवर है। बच्चों, जानवर की घटती हुई आबादी। जमीन पर जब इंसान का वजूद नहीं था तब सालाना औसतन एक ही जानवर फौत होता था। एक फितरी अमर है, लेकिन दौरे हाजिर में हर 20 मिनट में एक जानवर फौत हो रहा है। शेर हमारा कौमी जानवर है। हिंदुस्तान के इलाका बांग्लादेश में पाए जाने वाले शेर की नस्ल रॉयल बंगाल टाइगर है। कर्नूल में पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन बिस्टर नामी परिंदे क्लीवी कोड़ी पंगनूर नस्ल की गाय की तादाद में रोज बरोज हो रही है कमी। क्या आप इसका पता बता सकते हैं? तस्वीर में मौजूद इस परिंदे का नाम गध है। इसका कद 2 फीट ऊंचा होता है। गुज़िश्ता 2 सालों से हमारी रियासत में इस परिंदे की नस्ल मफकूद हो चुकी है। तेलंगाना की तंजीम बराए हयाती तनूं में से मुल्तमस है कि आपके इलाके में अगर ये परिंदा नजर आ जाए तो फौरन आप इन्हें मुतला करें। इत्तला देने वाले शख्स को जुमला 2 लाख रुपये बतौर इनाम दिए जाने का ऐलान। एक काबिले गौर बात है, जब कोई नस्ल तेजी से गायब होना शुरू होती है तो वो खतरे में होती है। जब इनका मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाता है तो तब वो मौदूम हो जाते हैं। मैं केचवा हूँ। किसान दोस्त, क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे जानदार भी किसानों को फायदा पहुंचाते हैं? मैं केचवा हूँ। खेतों में मौजूद नाकारा मादों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करता हूँ। मेरे अखराजी मादे जमीन को मक़वियात फराहम करते हैं। मेरी वजह से जमीन ज़रख़ीज़ मसामुदार होती है और जड़ों को ज़्यादा मकदार में हवा हासिल होती है, जिससे पौधों की बेहतर नशोनुमा होती है और पैदावार में भी इजाफा होता है। लेकिन कृमकश अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से हम फौत हो रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है बच्चों, इसलिए ये लोग फौत हो रहे हैं। मैं मकड़ी हूँ। मैं अपने मुंह से लुआब खारिज करते हुए जाल बनाती हूँ। क्या आपने कभी मेरे जाल का मुशाहिदा किया है? फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और मच्छर इस जाल में फंस जाते हैं। मैं उन्हें खा जाती हूँ। इस तरह मैं फसलों को नुकसानदा हशरात से बचाती हूँ। करमकश अद्वियात के छिड़काव से हम हलाक हो रहे हैं। मैं चुनती हूँ। मैं खेतों को पौधों पर इधर उधर घूमती रहती हूँ। पौधों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों और इनके अंडों को खाती हूँ। किसानों को क्रमकश अद्वियात का इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी जानिब से किसान की मदद कर रही हूँ। मैं सांप हूँ। खेतों और अजनास को तबाह करने वाले चूहों को खाकर मैं किसानों की मदद करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखते ही खौफ खाते हैं और आप लोग मुझे देखते ही मार देना चाहते हैं। हकीकत में नाग सांप, कांटों वाला सांप और क्रेट समंदर सांप वगैरह सांप ही जहरीले होते हैं, दिगर सांप जहरीले नहीं होते। आप हमें जरूर पहचाने, पर हम अपनी हिफाजत के लिए ही डसते हैं। हम किसान के दोस्त हैं। मैं टाइक्रोग्रामा हूँ। कौमी इदारा बराए ज़राई तहकीक ICAR इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंसदानों ने तजुर्बा गाह में मेरी शिनाख्त की। मेरा अरसा हयात सिर्फ 1 हफ्ता होता है। मैं फसलों पर मौजूद
نقصان دہ حشرات کے انڈوں کو تباہ کرتا ہوں۔ اس طرح میں کسان کی مدد کرتا ہوں۔ آج کا سبق مکمل ہوا ہے۔ آپ کا اور میرا سفر یہیں تک رہا۔ خدا حافظ۔